हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अब 12 अनुसूचियां हैं। और पहले कितनी थी? तो पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां। बाद में कौन सी जोड़ी गई है? 9, 10, 11, 12। ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची के अंदर आएगा राज्य के नाम एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत के अंदर कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो और भारत के सारे राज्य, उनके नाम और उनके क्षेत्र, सारी बातें किसके अंदर आएंगी? सारे के सारे अनुसूची 1 में आएगा। ठीक है, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वो सब किसके अंदर आएगा? वो प्रथम अनुसूची के अंदर ही आएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरी अनुसूची में क्या होता है कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो। तो वेतन, तो दूसरी अनुसूची में क्या होता है? वेतन। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कैग हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। ठीक है, इन सब का वेतन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही तीसरी अनुसूची में क्या आएगा? तीसरी अनुसूची में आता है बड़े बड़े पदाधिकारियों को शपथ। क्या आएगा इसमें? शपथ। जो मैंने ये नाम लिखे हैं यहीं पर ही इनकी क्या आएगी? शपथ आएगी। ठीक है, ऐसे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए पहली अनुसूची में क्या आता है? राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किसके अंदर आएंगे? पहली अनुसूची में आएंगे। ऐसे ही दूसरी अनुसूची में कौन आएगा? दूसरी अनुसूची में आता है वेतन। क्या आएगा भी? दूसरी अनुसूची में आता है वेतन। और तीसरी अनुसूची में आएगा शपथ। क्या आएगा? शपथ। ठीक है, तो पहली में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन, तीसरे में क्या आएगा? शपथ आएगा। चौथी में देखते हैं। तो चौथी में होता है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा केंद्र एवं संघ एवं राज्य में। ठीक है, संघ सरकार एवं राज्य सरकार में। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस में आएगा? तो ये आएगा अनुसूची चौथी में। और पांचवी अनुसूची में क्या आता है? पांचवी अनुसूची में आता है अनुसूचित जाति के लिए प्रशासन से संबंधित कुछ जुड़े प्रावधान। ठीक है, अनुसूचित जातियों के प्रशासनिक तथा नियंत्रण से संबंधित जुड़े प्रावधान, मतलब एससी के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। पांचवी में क्या आता है अभी? एससी। ठीक है, ऐसे ही फिर से देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम अनुसूची में आएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएगा। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या आएगा? वेतन आएगा। तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा और पांचवी में एससी के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यह अनुसूचित जातियों के लिए एससी एसटी आता है इसके अंदर। ठीक है, एससी एसटी। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और छठी अनुसूची में क्या बताया गया है? एसटी के लिए कुछ राज्यों के अंदर, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसके एक ट्रिक भी है, ATM²। क्या हो जाएगा? ATM²। ए से होएगा तुम्हारे पास असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है कुछ राज्यों के अंदर। कौन कौन से राज्य हैं वो? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें आता है 3 सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आएंगे। ठीक, राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलो आप एक कमेंट में आंसर दोगे क्वेश्चन का कि समवर्ती सूची संविधान के, मतलब किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। आइए देखते हैं। देखिए संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल संघ सरकार को है, मतलब केंद्र सरकार को। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों बना सकते हैं, संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन अगर इनमें विवाद होता है तो किसकी मानी जाएगी? तो संघ सरकार की मानी जाएगी। देखो इसके अंदर 100 विषय आते हैं, 61 और 52। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उन्हें। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए पहले इसमें 66 विषय आते थे, 66, और इसमें आते थे 47 विषय आते थे, 47 विषय आते थे। इन्होंने क्या करा कि 5 विषय यहाँ से निकाल के
इसमें डाल दिए हैं। अब वो 5 विषय कौन से हैं और ये कब डाले गए हैं, तो वो डाले गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में साझी सूची से 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, मापतौल और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, मापतौल और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ विषय हैं जो किस में डाल दिए गए हैं, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में आती है भाषाएं। क्या आएंगी, भाषाएं। तो पहले संविधान में 14 भाषाएं हुआ करती थी और अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। अब देखो कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई है। एक है 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसकी एक ट्रिक भी है, नमक, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये भाषा जोड़ी गई है। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसे आप याद कर सकते हो BDMS। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है फ्रेंड, तो 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं आती थी और अब कितनी भाषाएं हैं, 22। और 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी जोड़ी गई है और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, जिसकी एक ट्रिक है, नमक। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत BDMS, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 9वीं अनुसूची। ठीक, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये संविधान में पहले नहीं थी। मूल संविधान के अंदर पहले ये अनुसूचियां नहीं आती थी, इनको बाद में जोड़ा गया है। 9, 10, 11, 12। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब 9वीं कब जोड़ी गई है, तो पहला संविधान संशोधन 1951। पेपर में ये बहुत पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। उसमें क्या जोड़ा गया है, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या आता है, भूमि सुधार से संबंधित है ये। ठीक है, अब 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं में दल बदल, 9वीं में भूमि सुधार। 9वीं जोड़ी गई है पहला संविधान संशोधन 1951 में और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या आता है, दल विदल। ऐसे ही 11 और 12। 11वीं जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन और 12वीं जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में। देखो कई बार क्या होता है ना, ये बहुत सी बुक में 92 लिखा होगा, बहुत सी बुक में 93 लिखा होगा, तो इसका सही आंसर आप 1992 लगाओगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था ना कि ये जो बिल दिया गया था वो 1992 में दिया गया था और जो बिल पास हुआ था वो 1993 में पास हुआ था। तो बहुत सी बुक में इसमें 1992 लिखा होगा, वरना कई बुक में 1993 भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जो मिले आप उसे लगा देना, वरना अगर दोनों मिलते हैं तो 1992 लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं एक बार 9, 10, 11, 12। 9वीं जोड़ी गई है पहला संविधान संशोधन 1951 में। 10वीं जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में और 12वीं जोड़ी गई है 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंदर। ठीक है, 9वीं में आएगा भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत संबंधित होती हैं, इसके अंदर आपके 29 विषय आते हैं और 12वीं में आएगा नगर पालिकाएं और इसमें कितने विषय आएंगे, इसमें 18 विषय आते हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9वीं में आएगा भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पंचायत या नगर पालिका संबंधित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियाँ। ठीक, संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ होती थी और अब कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है।